ये बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और विकास के लिए सही आहार बहुत जरूरी है। तो चलिए जाने क्या है सही आहार। पोषण जो उचित मिलेगा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। पोषण जो उचित मिलेगा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। कैसे देना है आहार समझा रहा हूँ बार बार। बच्चा जो स्वस्थ बनेगा घर का वो नाम करेगा। सुन लो मेरी यह बात समझा रहा हूँ बार बार। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना चाहिए। यह बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बच्चे के जन्म से लेकर पहला ही दूध पिलाना, 6 माह बस दूध पिलाना, पानी भी नहीं पिलाना। रोगों से मुक्ति मिलेगी, वृद्धि भी बढ़ती रहेगी, मानसिक और शारीरिक भी उसका विकास भी बढ़ेगा। ये है संपूर्ण आहार समझा रहा हूं बार बार। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज का विषय है कुपोषण से होने वाली समस्याएं एवं इसका समाधान। तो कुपोषण, कु और पोषण, कु का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? कु का मतलब बुरा या कमी, कु का मतलब बुरा या कमी, और पोषण का मतलब शरीर को सही मात्रा में आवश्यक आहार देना। मतलब क्या हुआ? जब शरीर को सही मात्रा में संतुलित और आवश्यक तत्व नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कैलोरी प्राप्त हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि माता पिता को बच्चों के आहार में हरी सब्जियां, फल, दूध, अनाज और दालें शामिल होनी चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को नियमित रूप से पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलना चाहिए ताकि उनका शरीर का विकास सही रूप से हो सके। मानसिक विकास के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयोडीन और आयरन जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व बच्चों के मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मछली, अखरोट, पालक और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों बच्चों के मानसिक विकास के लिए लाभदायक होते हैं। इसके अलावा स्तनपान बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
पोषण का प्रभाव बच्चों के सामाजिक और भावात्मक विकास पर भी पड़ता है। एक स्वस्थ आहार बच्चों को ऊर्जा देता है, जिससे वे खेलकूद और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रह सकते हैं। यह सक्रियता उन्हें सामाजिक रूप से जुड़ने और दूसरों के साथ संवाद करने में मदद करती है। बच्चों में पोषण की कमी से कई गंभीर रोग और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं का समय पर पहचान और उपचार न होने पर बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख रोग और स्थितियों का विवरण दे रहा हूँ, जो बच्चों में पोषण की कमी के कारण हो सकते हैं। एक बार बोलेगा, जैसे एनीमिया। एनीमिया का नाम सुने हैं? एनीमिया रोग का नाम सुने हैं? एनीमिया आमतौर पर आयरन की कमी के कारण होता है। इससे बच्चों में कमजोरी, थकान और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे शरीर का विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरा है रिकेटस। सुने हैं? क्या है? इसके कमी से आयरन धारण होता है। अच्छा, ठीक है। रिकेटस विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी के कारण होता है। इस बीमारी से हड्डियां कमजोर और विकृत हो जाती है। बच्चे के पैरों में झुकाव, हड्डियों का टूटना और विकास में रुकावट आम लक्षण है इनका। स्कर्वी का नाम सुने हैं? किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। बहुत अच्छे। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होती है, स्कर्वी बीमारी होता है। इससे बच्चों में मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर नीले नीले धब्बे जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह बीमारी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जिनका आहार फल और सब्जियों से वंचित होता है, जो फल और सब्जी का सेवन नहीं करता है। पेलेग्रा का नाम सुने हैं? पेलेग्रा यह विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इसके लक्षण में दस्त, त्वचा पर धब्बे और मानसिक भ्रम शामिल होते हैं। यह बीमारी अधिकतर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां के लोगों का मुख्य आहार मक्का होता है। मुख्य आहार मुख्य रूप से मक्का खाते हैं, उन लोगों में यह बीमारी अधिक देखा जाता है। जिंक की कमी से बच्चों में भूख की कमी, वृद्धि में रुकावट और प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी हो सकती है। यह बच्चों को संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। ये सभी बातें आप लोग को बातों पर अमल करना है। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।